हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट की एक नई अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल में 245 स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसको लेके बात कही जा रही है कि स्पेशल एजुकेशन वाले अभ्यर्थियों के लिए अलग से टेट लिया जाएगा। और कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि बताया गया था कि स्पेशल एजुकेशन का जो टेट होगा उसका सिलेबस भी अलग से बना के तैयार किया जाएगा। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि सिलेबस कब तक बनकर तैयार हो जाएगा और कब आपको टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं कि क्या अपडेट निकल के आई है हिमाचल प्रदेश की तरफ से। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बताया गया है कि स्पेशल एजुकेटर के टेट को सिलेबस तैयार, मतलब सिलेबस बन के तैयार हो चुका है। जैसा कि आपने इससे पिछले वीडियो में हमारे में देखा होगा, जब बताया गया था कि स्पेशल एजुकेटर के लिए अलग से टेट लिया जाएगा जिसका सिलेबस भी अलग से तैयार किया जाएगा। परंतु अब जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो ये है कि टेट का सिलेबस बन के तैयार हो चुका है। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से 21 वर्षों के बाद होने वाली स्पेशल एजुकेटर के 245 पदों की भर्ती से पहले स्पेशल एजुकेटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट के लिए सिलेबस तैयार किया कर लिया गया है। तो ये 21 वर्षों बाद भर्ती हो रही है जो कि स्पेशल एजुकेटर की है। तो इसका जो सिलेबस है वो बनके तैयार हो गया है। बोर्ड की ओर से सिलेबस को स्पेशल एजुकेटर रिहेबिलिटेशन ऑफ इंडिया के तहत तैयार किया गया है। अब शिक्षा विभाग की ओर से सिलेबस को अंतिम मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को भेजा गया है। राज्य सरकार से सहमति मिलते ही प्रदेश भर में स्पेशल एजुकेटर टेट आयोजित करवाया जाएगा। साथ ही स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से आगामी समय में अन्य 8 विषयों के टेट की तर्ज पर वर्ष में 2 बार जुलाई व नवंबर माह के मौके प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए दिव्यांग उम्मीदवारों जो कि टीजीटी, पीजीटी, डीएलएड व बीएलएड छात्रों को मौका मिल पाएगा। गौर हो कि प्रदेश सरकार की ओर से 21 वर्षों के बाद स्पेशल एजुकेटर के राज्य में 245 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई है। हालांकि पद भरने से पहले स्पेशल एजुकेटर उम्मीदवारों को टेट पास करना होगा। इसके आधार पर ही अध्यापक पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवारों को ही आगामी प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिल पाएगा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले 245 स्पेशल एजुकेटरों का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जल्द ही आयोजित करवाया जाएगा। डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा, सचिव प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने बताया कि स्पेशल एजुकेटर टेट के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिलेबस तैयार कर सरकार के पास सहमति के लिए भेजा है। अनुमति मिलने पर स्पेशल एजुकेटर टेट का आयोजन करवाया जाएगा। तो देख सकते हो, सिलेबस बना दिया गया, मंजूरी के लिए भी भेज दिया गया। जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद ही टेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। और 21 वर्षों बाद ये हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी निकल रही है जिसके लिए अलग से टेट करवाया जा रहा है। और बहुत सारे साथी हैं जो पूछ रहे हैं कि टेट में क्या सिलेबस आएगा। तो यहाँ पे बताया गया कि जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है उसी के तहत इन्होंने सिलेबस बनाया। मतलब इसमें दिव्यांगता से, जो विकलांगता से संबंधित भी जो टॉपिक हैं वो ऐड किए जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम देखें, ये एक और जो न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन छपा था, इसमें बताया गया कि स्पेशल एजुकेटर टेट को डीएलएड, बीएड में लर्निंग डिसेबिलिटी में पढ़ाई जरूरी। मतलब यहाँ सिर्फ एक ही जो स्पेशलाइजेशन है उसको तवज्जो दी जा रही है जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, परंतु ऐसा नहीं होगा। ये अखबार का जो भी सोर्स था या जो भी इन्होंने जहां से भी ये न्यूज छापी है, तो वो कुछ लिखा नहीं हुआ यहाँ पे कि किस सोर्स के आधार पे इन्होंने ये न्यूज छापी है, पब्लिश की है। परंतु यहाँ पे बताया गया कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी में पढ़ाई करने वाले हैं वो ही स्पेशल एजुकेटर का जो फॉर्म फिल कर पाएंगे, परंतु ऐसा नहीं होगा।
एक बार देख लेते हैं इन्होंने डिटेल में क्या बताया है। ये थोड़ी सी ब्लर है, परंतु हम आपको यहाँ पे सभी चीजें समझा देंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से स्पेशल एजुकेटर के लिए ली जाने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए डीएलएड और बीएड में लर्निंग डिसेबिलिटी विषय में पढ़ाई होना जरूरी होगा। जो बोर्ड है टीजीटी और पीजीटी स्तर के लिए स्पेशल एजुकेटर विषय के लिए टेट लेगा। इसके लिए शिक्षा बोर्ड ने सिलेबस तैयार कर लिया है और इसे अप्रूवल के लिए प्रदेश सरकार को भेज दिया। जैसे ही प्रदेश सरकार से अप्रूवल आएगी, शिक्षा बोर्ड इस विषय के लिए विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए प्रक्रिया शुरू कर देगा। जानकारी के अनुसार प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले 245 स्पेशल एजुकेटर के लिए प्रदेश सरकार ने अध्यापक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया है। इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय ने टेट करवाने के लिए शिक्षा बोर्ड को पत्र लिखा था, जिसमें परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम भी स्कूल शिक्षा बोर्ड को ही तैयार करने को कहा था। इसके बाद शिक्षा बोर्ड ने भी स्पेशल एजुकेटर के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाने का खाका तैयार कर पाठ्यक्रम को तैयार कर लिया है, जिसे अब अप्रूवल के लिए प्रदेश सरकार को भेज दिया है। प्रदेश सरकार से अप्रूवल मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। स्पेशल एजुकेटर में टीजीटी स्तर के लिए विशेष एजुकेटर विषय के लिए डीएलएड जरूरी होगा, वहीं पीजीटी के लिए बीएड से संबंधित विषय को पढ़ाना अनिवार्य होगा। टीजीटी और पीजीटी में इन औपचारिकताओं को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ही अध्यापक पात्रता परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। स्पेशल एजुकेटर में टेट देने के लिए अभ्यर्थियों का लर्निंग डिसेबिलिटी विषय सहित डीएलएड और बीएड होना जरूरी है। प्रदेश सरकार की ओर से स्पेशल एजुकेटर नियुक्त होने वाले अध्यापकों के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाने का खाका तैयार है। पाठ्यक्रम तैयार कर प्रदेश सरकार को भेज दिया है। डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा, सचिव स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला। तो यहाँ पे इन्होंने नाम तो जरूर दिया कि मेजर विशाल शर्मा जो सचिव हैं स्कूल शिक्षा बोर्ड के धर्मशाला, उन्होंने ये चीज बताई है। और परंतु यहाँ पे एक विषय के रूप में बोला है इन्होंने कि लर्निंग डिसेबिलिटी को एक विषय के रूप में पढ़ना जरूरी है। ये नहीं है कि सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन वाले ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। दूसरा इन्होंने बताया कि टीजीटी और पीजीटी के हैं। टीजीटी के लिए इन्होंने डीएलएड बोला है, पीजीटी के लिए जो बीएड बोला है, ये भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि बीएड वाले टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं, जबकि पीजीटी के लिए बीएड होना कई स्टेट में अनिवार्य नहीं है। विदाउट बीएड भी आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पद हैं वो पीआरटी और टीजीटी के हैं, परंतु यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी के बताए गए हैं कि अब फाइनल नोटिफिकेशन से ही ये चीजें क्लियर होंगी कि जो ये न्यूज पब्लिश हुई है इसमें कितना दम है, ये सही है या गलत है, वो फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि ये जो पद हैं वो पीआरटी और टीजीटी के हैं, जिसके लिए आपके पास डीएलएड और बीएड होना अनिवार्य है। डीएलएड वाले पीआरटी के लिए आवेदन कर पाएंगे और जो बीएड वाले हैं वो टीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने लिखा कि सिर्फ टीजीटी और पीजीटी के पद हैं ये, और जो डीएलएड वाले हैं उनको टीजीटी के लिए इन्होंने एलिजिबल किया है। परंतु फाइनल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो आपको जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा और सभी चीजें अच्छे से क्लियर की जाएगी। परंतु यहाँ से एक चीज साफ है, जो एक चीज बहुत क्लियर है कि जो स्पेशल टेट होना था अलग से हिमाचल में 245 स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी को लेके, उसका खाका तैयार हो चुका है। जो सिलेबस था वो भी बन गया। अब सिलेबस गया हुआ है अप्रूवल के लिए। जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगी उसी के आधार पे आपका जो टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जैसे ही टेट का नोटिफिकेशन आएगा और टेट की परीक्षा होने के बाद आपको फाइनल नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।